या तो वह व्यक्ति मेंटल है और नहीं तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की फूलों से। अगर जांच का कोई भी संसाधन है इस देश के अंदर तो उसकी जांच कर ली जाए। वह शराब के नशे में बिल्कुल था। नहीं भाई, आप गलत क्यों बोलते हैं? मटेरियल उसको कहा जाता है जो मटेरियल है। वो पीएम मटेरियल नीतीश कुमार नहीं है, मंडल जी हैं। इतना चौड़ा कलेजा करके वो गर्व से बोल रहे हैं 8 पीएम मटेरियल मतलब नहीं समझे। अब उससे भी घटिया इंसान इस धरती पर नहीं होगा जैसा काम उन्होंने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रात के 8 बजे हम एक इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। रात के 8 बजे यानी कि 8 PM जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने एक 8 PM विधायक की चर्चा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि जरा अपने इस 8 PM विधायक का इलाज कराइए। अब 8 PM क्या है, किसी ब्रांड वगैरह का नाम है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो लिखा है पप्पू यादव ने वो मैं आपको बता देता हूं। माननीय सीएम नीतीश जी, अपने इस 8 PM मटेरियल विधायक का इलाज कराइए, किसी मानसिक आरोग्यशाला में डाल दीजिए। इन्हें अपनी बेहूदगी से बिहार को कलंकित करने का हक किसने दिया है? क्या आपने सवाल पूछा है पप्पू यादव ने कि बिहार को कलंकित करने का 8 PM मटेरियल विधायक को अधिकार क्या आपने दिया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी स्क्रीन पर अब जो तस्वीर है आप समझ गए होंगे मामला क्या है और वो माननीय विधायक कौन हैं जिस पर पप्पू यादव इतने नाराज हैं। गोपाल मंडल का जिक्र कर रहे हैं जो तेजस एक्सप्रेस में नजर आए थे और अर्धनग्न अवस्था में आए थे, गंजी बनियान अंडरवेयर में नजर आ रहे थे विधायक जी। और जो तहलका उन्होंने मचाया है, जो ड्रामा उन्होंने किया है कल ट्रेन में, और उसके बाद जब सत्ता का नशा काफूर हुआ, बवाल बढ़ा, तो सुबह विधायक जी कह रहे थे पेट खराब हो गया था। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे और चूंकि पप्पू यादव ने सलाह दी है कि मानसिक आरोग्यशाला में डाल देना चाहिए इस विधायक जी को, तो बातचीत जरूरी हो जाती है जन अधिकार पार्टी के नेता, फायर ब्रांड नेता संजय सिंह पप्पू जी से। संजय सिंह पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है और इंटरव्यू के लिए आपने वक्त दिया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी की सलाह है कि मानसिक आरोग्यशाला में डाल दिया जाना चाहिए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को। आदरणीय पप्पू यादव जी ने ठीक ही लिखा है, गलत नहीं लिखा है अपने ट्वीट में। दरअसल मंडल जी जिस हालात में मिले वह अर्धनग्न, आप उसको मान रहे हैं। सच्चाई ये है कि एक प्रतिनिधि होने के नाते जिस रूप में वो तेजस में नजर आए, तो आज के समाज में आज के जिस नजरिए से देखते हैं उसको, वो पूर्णतः नंगा थे, पूर्णतः नंगा थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तो नाम आ गया, आप देखें प्रधानमंत्री में सब लोग जदयू में बोलने ही लगे कि हो गए पीएम मटेरियल। नहीं भाई, आप गलत क्यों बोलते हैं? मटेरियल उसको कहा जाता है जो मटेरियल है। ये पीएम हो गए, जिसका उदाहरण देखिए, नीतीश कुमार पीएम हो गए, पीएम हो गए, तने नंगा नाची ट्रेन में हो रहा है। काहे हो रहा है? आप हमको जवाब दीजिए, हम आपसे पूछते हैं। ये कौन सा तरीका है? या तो वह व्यक्ति मेंटल है और नहीं तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की फूलों से। अगर जांच का कोई भी संसाधन है इस देश के अंदर तो उसकी जांच कर ली जाए। वह शराब के नशे में बिल्कुल था, जिसका वजह था कि वह अर्धनग्न स्थिति में तेजस जैसी ट्रेन में, जहां आप कह रहे हैं कि शराब पीकर नंगा नाच कर रहे थे ट्रेन में। जी हां, मे बी ऐसा हो सकता है। या तो वह मेंटल है, एक ही चीज है, समझिएगा बात को। इसी वजह से उनको आदरणीय पप्पू यादव जी ने बोला कि उसको कहां के जाना चाहिए। या तो पीएम मटेरियल की बात जो नीतीश कुमार की करते हैं जदयू के लोग, वो पीएम मटेरियल नीतीश कुमार नहीं है, मंडल जी हैं। इतना चौड़ा कलेजा करके वो गर्व से बोल रहे हैं। आप बतिया रहे हैं कि
हमारा लेटरिंग हो रहा था ना, फल लेटरिंग हो रहा था, लुंगी नहीं था, तौली नहीं था। बेवकूफ़ बना रहे हैं, सारी जनता बेवकूफ़ है। देखिए, हमको कोई खास इससे लेना देना नहीं है, लेकिन यह विषय जो है, ट्रेन में उन्होंने जो घटना किया, यह पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया। अगर थोड़ा सा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय में इज्जत नाम की चीज होती तो या तो उसको बुला करके सबसे पहले उस विधायक की इस्तीफा लेते या पार्टी से निष्कासित करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आज तक किसी पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सीधा कहते हैं मेरा अकेला का तो सरकार है नहीं, एक तरफ भाजपा की सरकार है, एक तरफ जदयू का सरकार है, तो दोनों मिला के चला रहे हैं, जिसमें इनका संख्या कम है, भाजपा का ज़्यादा है। अब देखिए ये कैसा मैंने होशियार पार्टी है जदयू, समझिएगा बात को। यहाँ आप देखिए कि उसके रामो कदम पर यहाँ मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान थे, आप कह दिए कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो हम पहले भी कई चैनलों पर बोला था कि सबसे पहले मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारी के लिए आपको भाजपा का साथ छोड़ करके आप जितने भी विरोधी दल हैं उनके झुंड में आना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आप काबिल हैं कि नहीं, आज जनता भी समझ पाएगी। 8 PM मटेरियल का मतलब क्या है? पप्पू यादव जी लिख रहे हैं कि 8 PM मटेरियल विधायक। 8 PM मटेरियल मतलब नहीं समझे, अब उससे भी घटिया इंसान इस धरती पर नहीं होगा जैसा काम उन्होंने किया। अच्छा, वो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी आई लव यू वगैरह बोल रहे थे पिछले दिन। अरे वो कब बोल देंगे आई लव यू, कब बोल देंगे गोली चलावेंगे, तो या तो दारू बोल रहा है, सीधा बात समझिएगा, या तो उनको दारू पीने का अक्सर हैबिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीवे करते हैं, तो अगर होगा तब ऐसा इंसान करेगा। दारुए के नशा में इंसान को नहीं पहचानता, अपने माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं पहचानता है। तो हो सकता है या तो फिर मेंटल रहेगा, स्क्रू एगो ढीला रहेगा, तब जा करके ऐसा गलती काम करेगा, वो शर्मसार करने वाला काम। अब वैसा अगर ढीला है तो उसको विधानसभा में बैठने का क्या हक है? जनता के क्या सेवा करेगा, जनता के क्या काम करेगा वो? आप सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है संजय जी, सवाल यह है कि क्या लगता है आपको, नीतीश जी क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे होंगे? विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई नहीं करते हैं नीतीश कुमार अपने इस विधायक पर, लगातार इस बात के लिए वो गोपाल मंडल कुख्यात हैं, कई बार गोली बंदूक राइफल की बात करते हैं, डिप्टी सीएम को तमाम तरह की बात करते हैं। हाल ही में बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही थी। आप समझने की कोशिश कीजिए सर कि इंसान नीतीश बाबू अपने नहीं चल रहे हैं बैसाखी पर। तो एगो होता है कि बैसाखी पर कि दूगों में से एगो टांग नहीं है तो एगो आउट डंटा ले लिए तो उसको बैसाखी कहते हैं। हम ठेठ गांव के लोग बुड़बक लोग हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री तो अभी वर्तमान में विराजमान हैं जिस कुर्सी पर, उसमें ढेर सारे बैसाखी हैं। एगो बैसाखी कहीं गिर गया तो नीतीश बाबू उलट जाएंगे। ये भय उनको है, इसी वजह से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं जो आपकी इच्छा में हो, क्योंकि मैं आज खुल के बोल रहा हूं। चलिए, खुलकर बोल रहे हैं और पूरे आक्रामक हैं। आक्रामक तरीके से जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्वीट किया, गोपाल मंडल को मानसिक आरोग्यशाला में भेजने की सलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी। और उसके बाद जन अधिकार पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह पप्पू की ये आक्रामकता और बहुत आक्रामक अंदाज में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल पर हमलावर हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।